शांति। अव्यक्त मूल्य क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज अमी सिस्टर हमारे साथ हैं, वो मुरली पढ़ेंगी। पूनम सिस्टर, आप शेयर कर रहे हो? आप कर लो। भाई जी ने मुझे बोला था तो इसलिए मैंने पूछा, आप कर लो। जी, आप कीजिए, आप कीजिए प्लीज। नहीं नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका मतलब है भोगने वाली जो है, महसूस करने वाली जो है वो आत्मा। और ओम शांति। दीदी आवाज ठीक है? जी जी। ओम शांति। आज 25 जून 2026, आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1991 और मुरली का शीर्षक है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। तो आज हम इस मुरली का तीसरा और अंतिम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आगे हमने देखा कि इसमें बाबा विधि बता रहे हैं कि किस तरह से चार्ट रखना है और यथार्थ चार्ट रखने से क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरह हमारा परिवर्तन भी होता है और प्रगति भी होती है। तो यहाँ पे बाबा ग्रुप नंबर 2 से मिल रहे हैं। बाबा कहे अपने को सदा सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं अनुभव करते हो क्या? कितने खजाने मिले हैं? खजानों को अच्छी तरह से संभालना आता है या कभी कभी अंदर से निकल जाता है? क्योंकि आप आत्माएं भी बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने के कारण बहुत होशियार हो, लेकिन माया भी कम नहीं है। वो भी शक्तिशाली बन सामना करती है। तो सर्व खजाने सदा भरपूर रहे। और दूसरा, जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता हो उस समय वो खजाना कार्य में लगा सको। जनरली बाबा मुरलियों में शक्तियों के लिए ऐसे बोलते हैं, राज खजाना बल्कि ज्ञान गुण शक्तियां तीनों के लिए बाबा बोल रहे हैं कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता हो उस समय वो खजाना कार्य में लगा सको। खजाना है, लेकिन टाइम पर अगर कार्य में नहीं लगा सके तो होते हुए भी क्या करेंगे? जो समय पर हर खजाने को काम में लगाता है उसका खजाना सदा और बढ़ता जाता है। तो चेक करो, खजाना बढ़ता जाता है कि सिर्फ यही सोच करके खुश हो कि बहुत खजाने हैं। फिर ऐसे कभी नहीं कहो कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। बाबा कहे ज्ञानी की विशेषता है
पहले सोचे फिर कर्म करें। अंडरलाइन करना है। ज्ञानी की विशेषता है पहले सोचे फिर कर्म करें। ज्ञानी योगी तो आत्मा को समय प्रमाण टच होता है और फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाता है। एक सेकंड भी पीछे सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं करेंगे। में एकदम एक सेकंड की बात की, एक सेकंड में पीछे सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें करने में डिफरेंस आ जाएगा। आगे बाबा ग्रुप नंबर 3 मिल रहे हैं। बाबा कहें पिता बाप की ब्लेसिंग स्वतः ही प्राप्त होती रहे, उसकी विधि क्या है? ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। जिस समय कर्म और योग दोनों का बैलेंस होता है तो क्या अनुभव होता है? ब्लेसिंग मिलती है ना। ऐसे ही याद और सेवा दोनों का बैलेंस है तो सेवा में सफलता की ब्लेसिंग मिलती है। अगर याद साधारण है और सेवा बहुत करते हैं तो ब्लेसिंग कम होने से सफलता कम मिलती है। तो हर समय अपने कर्म योग का बैलेंस चेक करो। दुनिया वाले तो यह समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन आप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसे कर्मयोगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, क्योंकि योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। तो जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ कार्य की सफलता बंधी हुई है। तो बाबा प्रॉपर रीजनिंग के साथ समझा रहे हैं कि योग का अर्थ क्या है। मन बुद्धि की एकाग्रता, और एकाग्रता है, कंसंट्रेशन प्रॉपर है तो कार्य में सफलता हुई है। अगर मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है अर्थात कर्म में योग नहीं है तो कर्म करने में मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा और सफलता बहुत कम। कर्मयोगी आत्मा को सर्व प्रकार की मदद स्वतः ही बाप द्वारा मिलती है। चलो, जो कर्म और योग का बैलेंस रखते हैं वैसे कर्मयोगी आत्मा को बाबा हर प्रकार की मदद करते हैं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि इस काम में बहुत बिजी थे इसलिए योग भूल गए। ऐसे टाइम पर ही योग आवश्यक है। अगर कोई बीमार कहे कि बीमारी बहुत बड़ी है इसलिए दवाई नहीं ले सकता तो क्या कहेंगे? बीमारी के समय दवाई चाहिए ना। तो जब कर्म में ऐसे बिजी हो, मुश्किल काम हो, उस समय योग मुश्किल कर्म को सहज करेगा। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल बाबा ने दिया बीमारी और दवाई का। तो ऐसे नहीं सोचना कि यह काम पूरा करेंगे फिर योग लगाएंगे। कर्म के साथ साथ योग को सदा साथ रखो। दिन प्रतिदिन समस्याएं, सरकमस्टेंस
और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट ठीक नहीं कर सकती। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। समझा? फिर ऐसे नहीं कहना कि यह तो मालूम ही नहीं था। ऐसे भी होता है। यह पहले पता होता तो मैं योग ज्यादा कर लेता। लेकिन अभी से यह अभ्यास करो। जिस आत्मा को बाप दादा की बैलेंस के कारण ब्लेसिंग प्राप्त होती है, उसकी निशानी क्या होगी? जो सदा ही बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करते रहते हैं, उसके संकल्प में भी कभी यह क्या, यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, यह आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है और आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है। कल्याण ही समाया हुआ है। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल का दिखाई दे, लेकिन लेकिन उस हलचल में भी कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ है। और बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि अगर कोई हलचल भी आती है तो वो हमारे कल्याण के लिए है। क्यों? क्योंकि उस वक्त बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत तरफ, बाबा के बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण है। मतलब और कुछ भी नहीं है तो ये एटलीस्ट है ही है। ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता? बाबा कहते हैं अकल्याण नहीं हो सकता। इतना निश्चय है या थोड़ा बहुत आएगा तो हिल जाएंगे। समस्या आए तो मिक्की माउस का खेल तो नहीं करेंगे। मिक्की माउस का खेल देखो भले, लेकिन करना नहीं। तो नए वर्ष का यही वरदान याद रखना है कि सदा बैलेंस से हर घड़ी ब्लेसिंग लेते हुए उड़ते रहना है और उड़ाते रहना है। उड़ती कला वाले हैं, नीचे ऊपर होने वाले नहीं। साइड सीन देखने के लिए नीचे नहीं आना। नीचे आएंगे ना तो फंस जाएंगे। इसलिए सदा उड़ते रहना। बाबा ने यहाँ पे वरदान दे दिया कि सदा बैलेंस से हर घड़ी ब्लेसिंग लेते हुए उड़ते रहना और उड़ाते रहना। आगे नया वर्ष प्रारंभ होते ही रात्रि 12 बजने के तुरंत बाद बाप दादा ने सर्व बच्चों को मुबारक दी। नया वर्ष अर्थात सदा मुबारक लेने और देने का वर्ष। मास्टर दाता बन हर आत्मा को कोई न कोई शक्ति, गुण, शुभ भावना, शुभ कामना देने वाले दाता बनना। लेने का संकल्प नहीं करना। बाबा में देवता बना रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि लेने का संकल्प नहीं करना। ले और फिर दे, उसको दुआएं नहीं कहा जाएगा, उसको बिजनेस कहा जाएगा।
तो आप दाता के बच्चे, मास्टर दाता है, कोई दे न दे लेकिन आपको देना ही है। अगर कोई ऐसी चीज भी आपको दे जो आपको पसंद नहीं आए तो क्या करेंगे? उसको स्वीकार नहीं करो, यानी अपने पास नहीं रखो, लेकिन उसको दो जरूर। ऐसे नहीं उसने कंकड़ दिया तो मैं क्या दूं? कंकड़ को छोड़ दो लेकिन आप रत्न दे दो, क्योंकि आप रत्नाकर बाप के बच्चे हो। तो दुआएं देना और दुआएं लेना, यह विशेष लक्ष्य इस नए वर्ष का और समय जीवन में लाना है। जैसे गीत गाया ना, पुराने संस्कारों को विदाई दी, तो आप सब ने विदाई दे दी। अब आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप सब ने पुराने संस्कारों को विदाई दे दी क्या? अच्छी तरह से उसको टाटा कर दिया या फिर आ जाएंगे? अच्छा, विदाई की बधाई। जब भी कोई बात आए तो यह वायदा याद करना, मैंने बाय बाय कर लिया तो फिर कैसे हाथ मिला सकते हैं? उसको दूर से ही शुभ भावना, शुभकामना की दृष्टि दे दो। चौथे गीत से बाबा बोल रहे हैं, सभी फास्ट जाकर फर्स्ट आने वाले हो ना। नंबर 1 जाने वाली आत्माओं की विशेषता क्या होगी? जो बाप की विशेष श्रीमत है कि व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखा, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुना। इस विधि वाला फास्ट और फर्स्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो बाबा ने हमें नंबर 1 में जाने के लिए जैसे कि एक प्रॉपर टिप दी है। क्या करना है? व्यर्थ न देखना है, ना ही व्यर्थ बातों में जानना है, ना ही व्यर्थ सुनना है। इस विधि से फास्ट और फर्स्ट जा सकते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकल धारणा अनुभव होती है या थोड़ा थोड़ा कभी सुन लेते हो, कभी देख लेते हो? तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है। हम सभी तीव्र पुरुषार्थी के ग्रुप से जुड़े हैं ना। बाबा कहे उनके सामने सदा अपनी मंजिल होती है। वो यहाँ वहां कभी नहीं देखेगा, सदा मंजिल की ओर देखेगा। फॉलो किसने करना है? फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाप को, क्योंकि ब्रह्मा बाप साकार कर्म योगी का सिंबल है। तो कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज्यादा बिजी और कोई हो नहीं सकता। कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी कोई के ऊपर नहीं है। इसलिए कोई भी कितना भी बिजी हो, कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितना नहीं। तो ब्रह्मा बाप कर्म योगी कैसे बने? ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किए, करावनहार नहीं समझा। करावनहार बाप को समझने से जिम्मेवारी बाप की हो जाती है और स्वयं सदा कितने भी कार्य करें, कैसा भी कार्य करें, हल्के रहेंगे। तो आप सबने अपनी बुद्धि की तार बाप दादा को दे दी है या कभी कभी अपने हाथ में ले लेते हो? चलाने वाला चला रहा है,
कराने वाला करा रहा है। और आप निमित्त कर्म क्या करते हो? डांस कर रहे हो। कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे समझो जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। तो थकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, एवर हैप्पी रहेंगे। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं, सदा नाचो और गाओ। किसी बाबा कहते हैं बेटी का बादशाह बन जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कोई बोझ नहीं है। ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। लौकिक जॉब भी करते हो तो डायरेक्शन प्रमाण करते हो, बोझ नहीं है। क्योंकि बाप डायरेक्शन के साथ साथ एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। शांति याद प्यार लेते हैं। ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इससे मीठी मीठी समझाने देकर हमें भरपूर करने वाला मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। देखिए साइलेंस में रहने के बाद डिस्कशन करेंगे। हम शांति। ओम शांति। सभी डिस्कस कर सकते हैं। बोलिए रीमा बहन जी। ओम ओम शांति। शांति। बाबा आज कहते हैं बाबा से ब्रह्मा बाबा से बीजी कोई भी नहीं हो सकता। कितनी भी बीजी हो लेकिन ब्रह्मा बाप जैसे कोई भी बीजी नहीं हो सकते। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कितनी अच्छी स्मृति दिलाई कि हमेशा यही समझो, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है और हम तो निमित्त हैं, बस कर्म किए जा रहे हैं। कितना सुंदर एक गाना भी है। तो बाबा ने कहा अगर ये स्मृति में रखोगे तो एवर हैप्पी रहोगे। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना मुरलियों में, सदा नाचो और गाओ। तो कई बार हम सोचते हैं कैसे सदा नाचे गाएं। तो ये अगर स्मृति रहे कि ये ड्रामा है, ये हूबहू रिपीट हो रहा है ना, इसमें हम बस बाबा की स्मृति में रहें कंबाइंड होके कि कराने वाला करा रहा है, वही करावनहार है और हम कर्म किए जा रहे हैं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कर्म और योग के बारे में भी बताया है। बाबा ने बोला जितना कर्म जरूरी है उतना योग भी जरूरी है। तो उसके लिए बाबा ने एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था
कि अगर बीमारी कड़ी होगी तो हम लोग ऐसे तो नहीं बोल सकते कि अभी बीमारी बहुत कड़ी है तो मैं अभी दवाई नहीं लूंगा, दवाई तो लेनी पड़ेगी। वैसे ही बाबा बोलता है कर्म के साथ योग भी उतना ही जरूरी है। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। बाबा आज कर्म क्या है उसके बारे बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कर्मयोग साथ साथ है तो सफलता हुई पड़ी है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस है। ऐसे नहीं हम सेवा में रहकर बाबा को भूल जाएं तो सफलता, याद और सेवा दोनों साथ साथ है तो सफलता का ब्लेसिंग भी बाबा से मिलता है। जो बाबा के याद में रह के हम जो सेवा करते हैं या जो कर्म करते हैं, वो जो सफलता मिलती है वो है बाबा का ब्लेसिंग। तो योग का अर्थ ही है मन और बुद्धि की एकाग्रता। तो एकाग्रता से कोई भी कर्म करे सफलता तो मिलती है, क्योंकि यह एकाग्रता की शक्ति निरंतर बाबा से याद से ही मिलती है। तो कोई भी कर्म करे, स्थूल या अलौकिक हो, लेकिन पहले बाबा को समर्पित कर बुद्धि को यूज करने से बाबा मदद करता है। क्योंकि करावनहार बाबा है, हम निमित्त है। तो करावनहार की बुद्धि को यूज करने से माना कर्म से पहले और कर्म के साथ साथ बाबा याद में है तो कर्म भी मुश्किल नहीं लगता, सहज अनुभव होती है। क्योंकि संकल्पों में ऐसा नहीं आता कि कैसे करेंगे क्या होगा, ऐसे नहीं। लेकिन बाबा साथ है तो सफलता हुई पड़ी है। ओम जी बाबा ने शांति। ये भी कहा ना, कर्म योगी को तो सर्व प्रकार की मदद ही बाप द्वारा मदद मिलती भी मिलता है। हाँ जी। है। जी ओम शांति दीदी ओम बोलो। शांति। थैंक यू। जी बोलिए। ओम शांति। तो सर्व खजाने सदा भरपूर रहे। जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता हो उस समय तो वो खजाना कार्य में लगा सको। खजाना है लेकिन टाइम पर अगर कार्य में नहीं लगा सके तो होते हुए भी क्या करेंगे। तो समय पर हर खजाने हर खजाने को काम में लगाता है, उसका खजाना सदा बढ़ता जाता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी दीदी। ओम शांति। जी बोलिए। ओम शांति। हाँ। বাবা বলা যে ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। जिस समय कर्म और योग दोनों को बैलेंस होता है तो ब्लेसिंग मिलता रहेगा। ऐसे ही याद और सेवा में दोनों का बैलेंस है तो सेवा में सफलता की ब्लेसिंग मिलती है। ओम शांति दीदी। ये पीयूष भाई जी, आपका माइक ऑन है, आप बोल सकते हैं। जी ओम शांति। आज बाबा ने कर्म और योग का बैलेंस बताया, अर्थात बाबा की याद में रहते हुए कर्म करना है। दैनिक दिनचर्या के स्थूल और अलौकिक दोनों में ही कर्म योग का बैलेंस हर समय चेक करते रहेंगे तो सहज सफलता को प्राप्त करेंगे। आज बाबा ने एक और बात बताई कि व्यर्थ देखते हुए भी नहीं देखना है और व्यर्थ सुनते हुए भी नहीं सुनना है। ये भी कर्म योग का बैलेंस है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बोलिए अरुणा बहन जी। ओम शांति। जैसे आज बाप दादा ने कहा कि जब कर्म में ऐसे बिजी हो, मुश्किल काम हो, उस समय योग मुश्किल काम को भी सहज करेगा। योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति बढ़ाओ। आज कल भी बाबा ने कहा था कि 30 दिन का होमवर्क दिया था, तो कल पहला दिन था मैं आत्मा का, तो दिन भर भी दही अभिमान स्थिति रही, कर्म और योग का बैलेंस रहा। तो एक वो अनहद नाथ का भी एक अनुभव हुआ, बाबा के साथ रहे। बाबा मम्मा का भी ये कल स्मृति दिन था, तो बहुत कर्म और योग का बैलेंस से सफलता मिली। भले पेपर भी आया तो साथ साथ पेपर का भी ऐसे सहज हो रहा था कि अनुभव हो रहा था कि पेपर नहीं है ये, बाबा की ये बाबा परीक्षा ले रहे हैं और आप पास होना है। तो दिन भर ही ये बहुत अच्छा दिन गया। ओम शांति। तो पहला दिन था, निश्चय तो किया है 30 दिन का, तो संस्कार भी ऐसे ही जैसे दैवी संस्कार हो जाएंगे। ओम शांति। जी शुक्रिया बाबा। जरूर होंगे। बहुत अच्छा।
बोलिए विठल भाई जी। ओम शांति। तो हमेशा हर कर्म में कर और हर की स्मृति रखेंगे तो हल्के रहेंगे। दूसरा, योग और कर्म का बैलेंस के बारे में बाबा ने बोला कि जो आपको इससे ब्लेसिंग मिलेगी, बाप के द्वारा आपको ब्लेसिंग मिलेगी। और ये बच्चे जो है ब्लेसिंग लेने वाले, ये कभी ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ, इसका क्वेश्चन भी उसमें उनमें आएगा नहीं, और हमेशा उड़ते रहेंगे। ओम शांति। बोलिए सावित्री बहन जी। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो जैसे बाबा ने नंबर 4 में जो प्रैक्टिकल हमारे को धारणा का अनुभव बताया कि कैसे करनी है, तो बाबा जैसे बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा कभी सुन लेते हो, कभी देख लेते हो। तो बाबा ने यहाँ तीव्र पुरुषार्थी के सामने जो मंजिल जो होती है, तीव्र पुरुषार्थी के सामने, तो वो क्या करता है कि यहाँ वहां कभी नहीं देखेगा, सदा मंजिल की ओर देखता है। तो हमें बाबा ने यहाँ बताया कि फॉलो किसको करना है, ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा बाबा जैसे साकार में कर्म योगी का हमें जो सिंबल बाबा द्वारा हमें जो बताया है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कितनी भी बड़ी मंजिल होगी, अगर हम साकार ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं तो वो मंजिल भी हमें नजदीक दिखाई देगी, क्योंकि हम हमारा जो लक्ष्य है, तो इस लक्ष्य में जब हम अपनी जिम्मेवारी समझ करके उस जिम्मेवारी में कर्म योगी बन करके बाबा को हम आभान करते हैं, और आभान करने से क्या होता है, उस मंजिल के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि करण करावन हार करा रहा है, और करण हार मैं आत्मा हूं, तो ये जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है। तो इसके लिए हमें अपनी बुद्धि की तार बाप दादा से जोड़ करके चलाने वाले पर और कराने वाले पर, क्योंकि मैं निमित्त कर्म करने वाली हूँ। तो ये डांस बाबा ने आज हमें करवाया है। ओम शांति। जी बोलिए सरोज बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने इस बात में निश्चय पक्का कराया कि ये कल्याणकारी युग है, और आप और कल्याणकारी बाप है, और आप सबका काम भी विश्व का कल्याण करना ही है। हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। बाहर से कर्म में चाहे कितने भी हलचल दिखाई दे, लेकिन उसमें उसके गुप्त में तो कल्याण ही समाया हुआ है। और बाबा ने कहा, हर तरफ से बाबा ने अटेंशन खिंचवाते हुए बाबा ने कहा कि ये कल्याणकारी युग है, इसमें हम ब्राह्मणों का एक कल्याण हो ही नहीं सकता। अ, और कोई भी अगर हलचल आती है तो बाबा ने कहा कि उस हर समस्या को मिक्की माउस का खेल समझेंगे, उसमें घबराएंगे नहीं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी बाबा ने कर्म योग के बैलेंस की बात की है आज मुरली में, सब जगह पे, जैसे ब्रह्मा बाबा का भी एग्जाम्पल दिया, ये भी बताया। तो हम सब कैसे आप शेयर कर सकते हैं, कैसे कर्म योग का बैलेंस रखते हैं या क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि कर्म में जब हम बिजी हो जाते हैं तो कर्म बहुत खींचता है, तो कैसे आप उसका अभ्यास करते हैं, तो सभी शेयर कर सकते हैं इसको। हाँ जी ओम शांति। तो जैसे कर्म योगी बनने का अर्थ मतलब गृहस्थ में रहते हुए कर्मों का बैलेंस रखना। तो इसके लिए जैसे बाबा ने हमें युक्ति बताई है कि जैसे जब हम कोई कार्य करते हैं तो खुद को आत्मा समझना और सुप्रीम सोल मतलब परमात्मा शिव को याद करते रहना है। अक्सर बाबा मुरली में अशरीरी का भी हमें याद दिलाते हैं। तो बैलेंस के लिए हमें क्या करना है, बाबा ने क्या पूछ कर बताया। जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं कि कभी कोई धंधा धोरी करते हैं तो बुद्धि योग कहाँ रहता है। तो बाबा इसके माध्यम से हमें अपने मतलब गृहस्थ व्यवहार में रहते कर्म करते हुए याद में बुद्धि को रखना है, क्योंकि कर्म योग का बैलेंस रखने से हमें क्या है, स्वयं को भी देखना पड़ता है कि मैं उस कर्म के करते हुए मैं बाबा को याद कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जब हम कर्म करते हुए कर्म बाबा को याद करते हैं मतलब योग में रहते हैं, तो कर्म बंधन भी हमें वो
चाहे कितना भी कड़ा बंधन हो या कैसी भी स्थिति हो, तो योग करते हुए हमें क्या होता है कि शरीर को भूलकर उस रूहानी स्थिति में जब हम रहते हैं तो निस्वार्थ सेवा भी हो जाती है। तो उसमें हमारी आसक्ति नहीं होती, मोह नहीं होता है। तो जैसे हम हर कर्म करने से पहले हम सोच कर करते हैं कि बाबा की श्रीमत क्या है, तो इससे क्या होता है, कर्म युक्त युक्त होना और श्रेष्ठ भी बन जाता है। ओम शांति। जी, तो आपने से ये कहा कि हमें हर कर्म आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर करें, या पहले बाबा की याद में बैठे और फिर करें। और कोई शेयर करेगा? दीदी बस एक एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि स्वयं को आत्मा समझते हो, आत्माभिमान स्थिति में भी रहना है, और जिसके सामने काम कर रहे हैं जिस भी आत्मा को, उससे भी आत्मिक स्वरूप में ही सोचना है कि वो ड्रामा के पार्ट के साथ है और हम उनसे कर्म कर रहे हैं, उन्हें भी आत्मा ही समझना है, तो हम कर्म अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा। जी, और कोई? ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? जी, बोलिए बोलिए। कोई भी कर्म कर रहे, कर्म करने के समय जब स्मृति में आए कि मैं जो कर्म कर रही हूँ, छोटा या बड़ा जो भी कर्म कर रही हूँ, ये बाबा का कार्य है, बाबा का कार्य है, मैं कर रहा हूँ, मैं निमित्त हूँ और बाबा मेरे द्वारा करा रहे हैं। तो उस टाइम जो आत्मिक स्थिति का भी भाव भी होगा कि जो भी कर्म मैं कर रही हूँ तो बाबा का है, मैं आत्मा कर रही हूँ और दूसरे आत्मा के लिए कर रही हूँ। ये भाव जब मन में आता है तो कर्म योग साथ साथ होता है। ओम शांति। जी, तो आपने शेयर किया करावन हार बाबा है और मैं निमित्त हूँ, इस स्मृति में हम कर्म करें। अच्छा, और बाबा ने ये भी बताया ना कि कर्म में योग का ये अर्थ है, योग का अर्थ है कि हमारा मन और बुद्धि एकाग्र रहे वहां पे। तो जो अगर हम कार्य कर रहे हैं, अगर हमारा फुल ओम शांति। कल्पना दीदी का था शायद उसको बाबा ने। चला गया है। बोलिए, कौन बोल रहे हैं? कल्पना दीदी, आप आ गए हो? जी, और कौन शेयर कर रहा है और करेगा ओम शांति। कोई? ओम शांति। बोलिए अरुणा बहन जी। हाँ जी, कर्म और योग का बैलेंस रहता है तो दिन भर कितना भी स्थूल कर्म करेंगे लेकिन हल्कापन का महसूस होता है। जैसे कि कर्म कर रहे हैं लेकिन कोई तो शक्ति काम कर रही है, ऐसा अनुभव होता है। तो दिन भर थकान नहीं होती है। ये तो बहुत दिन का ही अभ्यास चल रहा है। ओम शांति। ओम बोलिए, और जिन्होंने हैंड रेज की है एक एक करके बोलिए। सदा स्मृति भी पावरफुल बोलिए रहे। कविता बहन जी। हाँ, कर्म करते हुए सदा स्मृति भी पावरफुल रहे, अपने सत्य स्वरूप में भी स्थित रहे और गुणों को भी धारण करे, सरलता भी हो, श्रेष्ठता भी हो, और बाबा कहते हैं सहन करने की आपके अंदर शक्ति भी हो, तो आपका हर कर्म भी श्रेष्ठ होगा और फल भी श्रेष्ठ मिलेगा। ओम शांति। अच्छा, तो श्रेष्ठ स्मृति में रखकर अगर हम कर्म करें, स्टार्ट करने से पहले या जो कर्म कर रहे हैं किस स्मृति में हम कर रहे हैं? अच्छा, बोलिए आशा बहन जी। हम कर्म करते समय बाबा को याद करें तो मेरा तो ये होता है कि बाबा को पहले ही बुला लेते हैं, बाबा आइए अभी ये काम करना है। तो बाबा साथ साथ रहते हैं तो बाबा की याद तो भूलने का वो नहीं होता। इस तरह से बाबा को ही हम साथ में बुलाकर काम करना शुरू करते हैं। तो बाबा साथ में रहता भी है और उसकी याद भी साथ में रहती है, तो कर्म भी आसानी से हो जाता है।
जी बोलिए विद्या बहन, रीमा बहन जी बोलिए ओम आप। शांति। कर्म करते समय अगर हम अ, ध्यान रखें कि सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। सरलता अर्थात कि व्यर्थ ना हो बिल्कुल भी, बाबा के साथ कंबाइंड होके कर्म कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। श्रेष्ठता, जो भी कर्म करें वो साधारण नहीं हो कि साधारण जैसे बस भोजन बना रहे हैं, बच्चों के लिए भोजन बना रहे हैं, है ना, ये परिवार के लिए नहीं। श्रेष्ठता, मैं कौन हूँ, किसके लिए भोजन बना रही हूँ, है ज्ञान सूर्य की किरणें, इसमें पवित्रता की किरणें पड़ रही हैं, है ना। अब बाबा के लिए भोजन बना रही हैं तो बहुत खुशी भी रहेगी अंदर से, और हल्कापन भी महसूस होगा, तो कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएगा। और सहनशीलता, हर व्यक्ति के पार्ट को कि ये इसका रोल ही यही है, तो इस तरह अगर हम इस स्मृति में रह के करेंगे तो सहनशीलता वाली वो फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे सहन करना पड़ रहा है, लेकिन उसको भी हम साक्षी होके देखेंगे। तो इस तरह 3 गुण हो, सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, जैसे कल के अव्यक्त इशारे में थे। तो ये बाबा ने आज स्मृति दिलाई। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। जी बोलिए हाँ जी। विद्या बहन जी, हैंड रेस की है। ओम शांति। एक अव्यक्त मुरली है 1970 की, उसमें बाबा ने बताया है कि अगर हम कर्म करते वक्त कोई भी स्वमा मतलब स्लोगन को याद रखेंगे तो वो इजीली हम लोग कर्म और योग का बैलेंस कर सकेंगे। जैसे बाबा ने बोला कि बाबा के स्लोगन तो बहुत सारे हैं कि जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख के और करेंगे, या फिर अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे हर दिन कोई ना कोई नया स्लोगन याद रख के कर्म करना है। तो बाबा के साथ टचिंग भी रहेगी और कर्म के साथ मतलब वो कर्म भी अलौकिक हो जाएगा। ओम शांति। जी बोलिए सावित्री बहन जी। जी जैसे मतलब जैसे कर्म और योग का जो मिलन बाबा ने हमें मुरली द्वारा बताया, तो वो जैसे कर्म योगी की, क्योंकि कर्म सन्यासी नहीं, कर्म योगी की अवस्था। तो जैसे एक इसमें गीता में भी था कि कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई। भगवान बोलता मैं भी करता कर्म हूं, देख सका तो मोहे। तो बाबा क्या बोलते कि कर्म करते समय बुद्धि में हमें क्या याद रहे कि मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो मैं आत्मा बोल रही हूँ आत्मा द्वारा। तो मुझे क्या करना है कि अपने रचिता के साथ जुड़े रहना है, जो मेरा रचिता शिव बाबा है। तो इससे क्या होता है, इस अभ्यास से क्या होता है, जैसे पुराने कर्मों का भी हिसाब किताब हम चुक तो करते हैं और जीवन में भी श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं। तो ये कर्म योगी, और जैसे कर्म और योग का बैलेंस, और साथ में जैसे साधारण योग का मतलब जैसे प्राणायाम वगैरह की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। मुरली में योग का अर्थ क्या है, अपने मन और बुद्धि को परम पिता परमात्मा की याद में जोड़ने के लिए। तो योग का अर्थ ये हुआ। जी तो कर्म और योग का जो बैलेंस है उस पे बाबा ने बहुत जोर दिया है कि हमें कर्म योग, बीच बीच में हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कोई कर्म जो है जहाँ मन और बुद्धि को बहुत ज्यादा यूज करना होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा यूज नहीं करना होता है। तो जहाँ ज्यादा यूज करना होता है वहां हम बीच बीच में कुछ कुछ सेकंड्स के लिए अपनी मन बुद्धि को स्टॉप करके बाबा की याद में बैठ सकते हैं। क्योंकि वो और जो कर्म इजी है जहाँ मन बुद्धि नहीं यूज करना है, वहाँ हम जैसे स्वमान लेके श्रेष्ठ स्मृतियों में रहकर या मनन चिंतन ज्ञान की पॉइंट्स जैसे सभी ने शेयर किया वो करते हुए, तो आत्मिक स्मृति में जैसे करावन, हाँ ये जो स्मृतियां जो बाबा ने इतनी सारी दिलाई हैं उनको मन बुद्धि में लाते हुए हम वो कर्म कर सकते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि कैसे। और दूसरा जो बाबा ने कहा एकाग्रता, ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो हम कर्म कर रहे हैं हमारा फुल अटेंशन उस पर हो। एक साथ बहुत सारे काम करने की मन बुद्धि को ना लगाएं, क्यों इससे जो है एकाग्रता भी नहीं होगी। तो और वो कर्म में हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए जैसे बाबा ने कहा वो नहीं मिली, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद अमी बहन जी हमें
योग कराएं या मुरली से थोड़ा सा छोटा सा कोई होमवर्क देना हो तो वो भी दे सकते हैं। सभी उसका रिस्पॉन्ड करें कॉल का। अभी बहन जी अब हम 1 मिनट लास्ट के योग कराएंगे। जी दीदी। शांति, तो आज हम होमवर्क लेते हैं। जैसे बाबा ने कर्म और योग के बैलेंस के बारे में कहा है, और इसमें सभी ने बहुत अपने अपने मेथड बताए। तो एक मेथड ये भी है कि कर्म करते हुए छोटे छोटे ड्रिल्स भी हम कर सकते हैं। जैसे बाबा 1 सेकंड की बात करते हैं ना, तो 1 सेकंड में सुदर्शन चक्र घुमा ले, 1 सेकंड में अशरीरी परमधाम निवासी आत्मा बन जाए। ऐसे तो एक होमवर्क है, और दूसरा होमवर्क हम मिलेंगे कि बाबा ने फास्ट से फर्स्ट जाने की जो विधि बताई है कि व्यर्थ से मुक्त रहना है। तो आज पूरा अटेंशन रखेंगे कि व्यर्थ न देखे, न सुने, न करे, न सोचे। स्वयं को समर्थ संकल्प में ही बिजी रखें। तो योग की तरफ चलते हैं। ओम शांति। स्वयं को देखें, मस्तक पर चमकती हुई दिव्य मणि। सर्व खजानों से संपन्न में आत्मा। सदा एक बाग की छत्र छाया में रहने वाली। मैं बाबा की अति प्यारी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे सर्व खजाने प्राप्त करा दिए हैं। मैं सर्व खजानों से संपन्न और उन्हें समय पर यूज करने वाली यानी तो आत्मा हूँ। सदा एक बाप की याद में रहकर कर्म करने वाली कर्मयोगी आत्मा हूँ। सारे बोझ बाप को देकर सदा उड़ती रहने वाली आत्मा हूँ। मास्टर दाता बन सर्व को सुख शांति का सौगात देने वाली मैं मास्टर दाता आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया परिवार।
थैंक यू आपका, सभी का ओम धन्यवाद। शांति, सभी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।